जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से वैराग हो पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हां विषय की विलासता से वैराग हो जाए। अच्छी बात है डल्लब के गद्दों पर सोएं, लेकिन डल्लब के गद्दे नहीं मिलते हैं तो जमीन पर भी हाथ का तकिया लगाने में भी मीठी मीठी नींद आए। ऐसी विलासिता से दूर होकर के, विषयों से दूर नहीं विलासिता से दूर हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। और ये सूक्ष्म ज्ञान सिखाती है हमको श्रीमद् भागवत जी। तो सच्चा वैराग यही है। चौथा शब्द है ता। ता का मतलब है त्याग से। कुछ त्याग करें, कुछ करें, कुछ छोड़ें, क्योंकि जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ पकड़ नहीं सकते हो। कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपने घर में किसी को बिठाने के लिए एक रूम खाली तो रखना पड़ेगा, और रूम खाली होगा तभी कोई व्यक्ति आएगा। अगर कहीं रूम खाली होगा तो तुम्हारे घर में कोई आएगा। अब ये कुशलता हमारी है कि हम सज्जन को बिठाते हैं कि दुर्जन को बिठाते हैं, लेकिन एक रूम घर में खाली होना आवश्यक है। तो वो त्याग, अपना त्याग कैसे बनाएं, जीवन में त्याग की भी बहुत महत्वता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये चारों कैसे होते हैं इनका पूरा परिचय देती है भागवत जी। या यूं कहें, जिस पुराण की कथा को सुन लेने से हमारे चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएं, उन्हें कहते हैं भागवत। या यूं कहें कि घर बैठे ही एक स्थान पर भागवत कथा श्रवण करने के द्वारा ही चार धाम की यात्रा पूर्ण हो जाए, उसे कहते हैं भागवत। भागवत जी के अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले भागवत महापुराण में आपको बताऊं 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। इनमें से महात्म्य के 6 अध्याय अलग से बताए गए हैं। महात्म्य के 6 अध्यायों में सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय से लिया गया प्रथम श्लोक, जिसमें सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया गया है। आए सबसे पहले प्रथम श्लोक का उच्चारण हम सब मिलकर के करेंगे। और इसके पूर्व एक निवेदन और कर दूं आपको, ये भागवत महापुराण की कथा कोई लेक्चर अथवा प्रवचन नहीं है, ये अनुष्ठान है, ये पूजा है। और इसको पूजा और अनुष्ठान की दृष्टि से हम श्रवण करेंगे तो हमको पुण्यफल प्राप्त होता है। जैसे हम लोग रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ में, जितना हम शुद्धता, पवित्रता और भाव का ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा हमको फल प्राप्त होता है। तो वैसे ही इनको श्रद्धा के साथ में हम लोगों को सुनना पड़ेगा, भाव से सुनना पड़ेगा। एक इसके पूर्व और एक निवेदन कर दो, भागवत कथा हम सुनते क्यों हैं? 4 उद्देश्य से। 4 उद्देश्य भागवत जी। अपुत्रो लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। जो प्राणी पुत्र की कामना से पुत्र सुख चाहते हैं, वो प्राणी भागवत कथा सुने तो उनको संतान सुख प्राप्त होता है। धनार्थी लभते धनम, और भागवत कथा श्रवण करने से जिनके पास में धन आता तो है लेकिन रुकता कम है, अथवा यूं कहें आता है लेकिन व्यर्थ के काम में चला जाता है, सदकार्य में कैसे जाए, ये श्रीमद् भागवत कथा से हमको सीखने को मिलता है। हमारा धन हमारे पास कैसे रुके। धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, और जिनको ज्ञान की आवश्यकता होती है उनको ज्ञान प्राप्त होता है। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्, और जिनको मोक्ष की कामना होती है उनको मोक्ष भी भागवत जी से प्राप्त होता है। अथवा यूं कहें, व्यक्ति के जीवन में 4 व्यवस्थाएं रखी गई हैं, 4 भागों में व्यक्ति के जीवन को बांटा गया है, जिनको कहते हैं हम लोग 4 आश्रमों में बांटा गया है। सबसे पहला आश्रम होते हैं, व्यक्ति की उम्र को माना गया है 100 वर्ष।
100 को 4 भागों में बांट दिया गया, 25-25 में। 25 वर्ष तक की उम्र तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से कहते हैं, ब्रह्मचर्य में रहता है। और 25 वर्ष तक हमारा काम रहता है विद्या अध्ययन करना, पढ़ना लिखना और अपने आप को लायक बनाना। अथवा यूं कहें, सबसे पहले 25 वर्ष तक हम कैसे इंसान बने, ये सारी बातें सीखना पड़ती हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम, हम अच्छे पुत्र कैसे बने, अच्छी संतान कैसे बने। अपुत्रो लभते पुत्रम, वो हम पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो हम पूत सपूत कैसे बन सकते हैं, ये 25 वर्ष में ही हमको सीखना पड़ता है और ये भागवत जी हमको सिखाती है। दूसरी बात, 25 से 50 वर्ष तक का जो जीवन होता है उसे कहते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में हमें करना क्या है, उस समय हम कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपनी समाज को कैसे देखें, अपने गांव को कैसे देखें, अपने व्यापार धंधे को कैसे देखें, ये सारी चीज सिखाती है धनार्थी लभते धनम, भागवत जी। इसके बाद में 50 से लेकर के 75 वर्ष तक का जो जीवन होता है उसको कहते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में कहते हैं हम घर में रह करके भी और वन में कैसे रहें, ये सारी कला सिखाती है भागवत जी। 75 से लेकर के 100 वर्ष तक की जो आयु होती है हमारी, इसको कहते हैं संन्यास आश्रम।